दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जयंत ग्लोबल स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक है समविभव पृष्ठ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डिफिनीशन और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखिए, नाम ही है समविभव पृष्ठ, तो इसको अगर देखा जाए तो सम का मतलब हो गया समान और हो गया विभव। तो नाम से ही स्पष्ट है, समान विभव। ठीक है। परिभाषा इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि उस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, यानी पृष्ठ पर जितने भी बिंदु उपस्थित हैं, सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। परिभाषा देखिए इसी तरह से बनेगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ। तो सबसे पहले ये परिभाषा वैद्युत क्षेत्र पर ही लागू होगी। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में हम एक पृष्ठ खींचेंगे, वह पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि उस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु उपस्थित हों, सब पर वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। परिभाषा इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, तो ऐसा पृष्ठ कैसा, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है। देखिए, यहां हमने एक पृष्ठ खींचा, समविभव पृष्ठ है। इस पर आप दो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ए है और बी है। तो चूंकि ये समविभव पृष्ठ है, तो दोनों पृष्ठों पर जो विभव होगा, ए पर विभव को हम क्या लिखेंगे, वी ए, और बी पर जो विभव है उसको लिखा जाएगा वी बी। तो जितना पृष्ठ, जितना विभव बिंदु ए पर होगा उतना विभव बिंदु बी पर होगा। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी बी। वी ए बराबर वी बी। इसके देखिए कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। तो जो परिभाषा है उसी परिभाषा से ही इसकी विशेषता भी आइडेंटिफाई होगी। देखिए, पहला इसकी जो विशेषता है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट हमने लिया है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। तो दोनों पर विभव क्या है, समान है, वी ए बराबर वी बी। तो अगर नेट विभव इस पर लिया जाएगा, दोनों का अंतर, तो वी ए माइनस वी बी या वी ए माइनस वी ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज है Q, इसको हम A से कहां तक ले जा रहे हैं, B तक। तो A से B तक ले जाने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, सूत्र हमारा है V बराबर W/Q से W बराबर हम लिख सकते हैं Q इंटू V। अब देखिए, Q अगर हमको विभवांतर लेना है तो वी ए माइनस वी बी, चूंकि हम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं, तो विभवांतर वी ए माइनस वी बी, और विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ डेल्टा वी लिख लीजिए, डेल्टा वी बराबर W/Q। तो W बराबर Q इंटू डेल्टा वी बराबर Q, और डेल्टा वी की जगह पर वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी क्या हो गया,
जीरो हो गया। तो यहां देखिए कार्य हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा, और अगर किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम ले जाएंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा, यानी कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो सूत्र यहां से देखिए डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी विभव लेंगे दो बिंदुओं के बीच, तो वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी का मान क्या हो गया, जीरो। तो डब्ल्यू बराबर आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, कोई बिंदु आप कई बिंदु इस पर कंसीडर कर सकते हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर जो हम बल रेखाएं खींचेंगे वह बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। देखिए ये आपका समविभव पृष्ठ है। इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जितनी भी आप बल रेखाएं खींचेंगे वो सभी बल रेखाएं इस समविभव पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। तीसरी विशेषता इसकी है, दो समविभव पृष्ठ अगर आप लीजिए तो ये दोनों समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि वो प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आपको मिलेंगी, और वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं एक बिंदु पर कभी नहीं हो सकती। यानी अगर दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो जिस पॉइंट पर वो प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर एक बिंदु पर दो दिशा मिलेगी वैद्युत क्षेत्र का, जो कि क्या है, असंभव है। तो यहां से हमने क्लियर किया कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। तो देखिए समविभव पृष्ठ की परिभाषा और उसकी तीन जो है विशेषताएं हैं। समविभव पृष्ठ की ये तीन विशेषताएं हैं मुख्य रूप से, मेनली इसमें तीन विशेषताएं हैं। परिभाषा देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। समविभव पृष्ठ क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषता देखिए, पहली विशेषता है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो हम बल रेखा खींचेंगे वो बल रेखा हमेशा पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। दो समविभव पृष्ठ, तीसरा पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि क्या है, असंभव है, क्योंकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ की परिभाषा और उसकी ये तीन प्रमुख विशेषताएं हैं।